संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जनसंख्या आ रही है। अब चलते हैं तो प्रथम ये गेट जो है मेन गेट है और ये आपको दिखाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? इकबाल खान ड्राइवर। बैतूल से बराबर ये बस चल रही है अपनी। बस के ड्राइवर? हाँ, बस के ड्राइवर। तो कितने दिनों से सवारी ला रहे हैं? ये जब से कार्यक्रम चालू है तब से। तो क्या आप लोगों को आदर मिला है यहाँ इस आश्रम में आने? जी जी, यहाँ पे जितने भी लोग आए बहुत अच्छे लोग आए हैं और उन लोगों में ये मान के चलो कि भूल गए था हमारा कंडक्टर किराया लेना, तो उन लोगों ने बस से नीचे उतरने के बाद में लाके किराया दिए कि भाई साहब ये आपका किराया, आप लेना भूल गए थे। तो इस टाइप के लोग यहाँ पे आए ना, उसमें कोई नशा कोई दारू पीते हैं और ना कोई शौक करते हैं। बहुत कार्यक्रमों में जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में अटेंड करते हैं, बसें लेके जाते हैं। तो जिस हिसाब से अरेंजमेंट यहाँ का देखिए हमने तो बहुत अच्छा लगा। पार्किंग व्यवस्था है, खाने का है, नाश्ते का है, चाय का है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके ड्राइवर साहब ने बताया, कहाँ तक बात सही है? सत्य है ये तो। क्या हुआ था आपके साथ? हमारी गाड़ियाँ नहीं, सारी गाड़ियों में अगर वो स्थायी गाड़ी में नहीं दे पाए तो नीचे उतर के बराबर देते हैं, किराया खुद देते हैं वो। अगर वो बाई चांस कंडक्टर लेना भूल गया या एजेंट लेना भूल गया तो वो खुद ला के दे देना। मतलब उनके ये चीज़ें हमको बहुत प्यारी लगी। तो कहना चाहिए जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो लोगों को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान क्या सही है क्या? नहीं, सही है बिल्कुल। जो भी बातें उनको बतलाई जा रही है बहुत अच्छी बतलाई जा रही है और बहुत अच्छे इसमें मतलब ये है कि आगे चल के जो मन में अगर किसी कुछ है भी तो वो उस चीज़ को त्याग देगा और इनके साथ में जुड़ जाएगा। चलते हैं जो यहाँ ऐसे आश्रम में आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? अवतार दास। अवतार दास जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी के डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी से आए। आप शिवपुरी से आए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने भी लिया है? जी बिल्कुल, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2017 में नाम दीक्षा ली थी और परमात्मा की दया से पूरी फैमिली गुरु जी की शरण में है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे समझ में आया? देखो क्या था कि हम पहले ही सिख धर्म से जुड़े हुए थे और सिख धर्म से ही बिलोंग करते हैं, तो मालिक की वाणी है जो वो गुरु ग्रंथ साहब में आती थी और हमारे पिताजी भी पाठ करते थे और हम भी करते थे, हमने भी अमृत छका हुआ था। पर वो जो वाणी पढ़ते थे, पर कुछ वाणियाँ ऐसी थी कि उसमें उनका जवाब नहीं मिलता था। सन 2014 में हमारे ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हमारे यहाँ से दुख नहीं गए। जब परमात्मा की शरण में हम गए तो हमारे भैया हैं जगतार दास जी हैं, उनको सन 2014 में नाम दीक्षा ली थी गुरुजी से। उससे पहले उनको थोड़ी माइंड डिस्टर्ब प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको जब हम डॉक्टरों के पास लेके जाते थे तो उनके लिए मतलब उनकी जैसे जांचें कराते थे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। हमने लाखों रुपए लगाया, मतलब एक हिसाब से वो पागल हो गए थे। हम देवी देवताओं पे, गुरुद्वारों पे, मंदिर पे, यहाँ जिसने बोला वहाँ पे गए, पर उनको कोई भी आराम नहीं मिला। फिर मालिक की दया से ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, उनने पुस्तक पढ़ रखी थी, उनको परमात्मा का ज्ञान था। तो हमारे पिताजी को बोले कि अगर आप चाहते हो, कोई डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया था, अगर आप चाहते हो मैं सही हो जाऊँ तो मुझे बरवाला ले चलो। अब हमारे पिताजी तो जानते नहीं थे। हम जब हम उनको बरवाला लेके गए, वहाँ से गुरुजी से मिले, नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पे आए तो हमारे पिताजी इनको तो ये तो जानते नहीं थे संत रामपाल जी कौन सा ज्ञान बताते हैं क्या है, पर हमारे भैया को पता था। वो भक्ति करते रहे, फिर मालिक की दया से उनको 4 महीने बाद सतनाम मिला, तो मालिक की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने तलवार भी पहन रखी थी। मालिक की जो भक्ति वहाँ पे वो बताते थे, वो भक्ति भी करते थे। पर मेरे पथरी हुई थी तो उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया था। ग्वालियर न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन करवाया था, तो पथरी निकल गई। उसके 6 महीने बाद फिर दर्द हुआ, तो देखा डॉक्टर से जांच करवाई तो फिर पथरी निकली। उसके बाद में हम परेशान हो गए। फिर मालिक की दया से हमारे भैया सही हुए थे, फिर हमने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी और वो पथरी बिल्कुल ही गायब हो गई। मैं तो सबसे ये बोलूँगा कि अगर किसी को दुख है तो अपने दुख के लिए 4 से 6 महीने भक्ति करके देखो कि पूर्ण परमात्मा की क्या लीला है। बात का क्या जवाब है, लेकिन आप सिख समाज को कैसे समझाएंगे जबकि गुरु नानक जी भी जो है गुरु ग्रंथ में काफ़ी ज्ञान दिया है, तो वो कौन सा ज्ञान है जो गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ होता है? देखो जी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में 40% वाणी कबीर परमात्मा की है। उसमें पहले ही गुरु नानक देव जी सब बातें क्लियर कर चुके हैं। जैसे पाई बाले वाली जन्म साखी में परमात्मा बताते हैं, तो उसमें जो गुरु नानक देव जी ने भक्ति की थी, उस समय जब बाला और मर्दाना गुरु नानक देव जी को कहने लगे थे
कि हमको वो लंका दिखाओ जहाँ पर रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो जब वो लंका दिखाने ले जा रहे थे, तो जब समुंदर पर चल रहे थे तो उनको क्या बोला जो सतनाम वाहिगुरु कि आप सतनाम वाहिगुरु का जाप करो, और वो 2 मंत्र का जाप कर रहे थे। 2 मंत्र का जाप जो परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को दिया था और आज संत रामपाल जी महाराज सभी भक्तों को दे रहे हैं, ठीक है। उसमें ही क्लियर हो जाता है वाणी में कि गुरु नानक देव जी के गुरु भी कबीर परमात्मा थे। एक और गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह लिखा है, जब बेई नदी में गुरु नानक देव जी के शरीर को रख के और परमात्मा जब ऊपर लेके गए थे उनको सतलोक में, तो अगर वाहिगुरु की बात करी जाए, सतनाम वाहिगुरु की बात करी जाए, तो वहाँ जब गुरु नानक देव जी पहुँचे थे तो वहाँ परमात्मा की एक रोम की रोशनी करोड़ों सूरजों की बराबर थी। तो उस झांकी जो परमात्मा की झांकी थी उसको देख के नानक जी ने बोला था, जो गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि झांकी देख कबीर की नानक कीती वाह, वो सिखों के गल पड़ी कौन छड़ावेगा। तो वो ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हैं, जो पूर्ण परमात्मा का रूप है, वो एक एक चीज़ हमको खोल खोल के बता रहे हो। और ऐसी जगह जब वहाँ से गुरु नानक देव जी आए थे, जब गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे बोला कि मुझे नहीं जाना, उस लोक में नहीं जाना, मुझे परमात्मा यहीं रख लो, तो उनने बोला था जो काशी में जुलाई का रूप आया है वो मैं ही हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने बोला था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता पार, दानक रूप रहा करता। ऐसे कई जगह पे गुरु नानक देव जी की वाणी पहले क्लियर कर चुकी है। गुरु ग्रंथ साहब में 969 पेज में लिखा है कि अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पछाणी। इससे बड़ा प्रमाण मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में होगा। गुरु ग्रंथ साहब में एक एक चीज़ का प्रमाण है, समझना चाहिए। जो गुरु नानक देव जी ने भक्ति की थी वो आज हमें संत रामपाल जी हर एक चीज़ खोल खोल के बता रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि प्रीत एक से कीजिए, आन दुविधा जाए, पावे लंबे केसकार, पावे करोड़ मनाए। तो ये सब कुछ वाणी में क्लियर है। और आज सब पढ़ी लिखी जनरेशन है, यूट्यूब पे सर्च कर सकती है, नेट पे सर्च कर सकती है, उस भाषा को बदल सकते हैं, फारसी में बदल सकते हैं, पंजाबी में बदल सकते हैं, उर्दू में बदल सकते हैं। और परमात्मा ने एक एक चीज़ प्रमाण सहित, अगर आज मालिक की दया से ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, उसको पढ़े, उसमें एक एक चीज़ प्रमाण लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में इतने पेज नंबर पर ये लिखा है, उसको मिलाएं, क्योंकि परमात्मा ने हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। मेरा नाम मंगल दासी है, मैं महाराष्ट्र से आई, औरंगाबाद से। आपके परिवार से और भी लोग आए थे क्या? हाँ, हम सब आए थे, हमारे घर परिवार में सब जुड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल तक बच्चे जुड़े हैं, हम 15 जन है घर में से। क्या कारण है जो आप पूरा परिवार लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाते हैं? हमने जब पहले देवी देवता भक्ति करते थे तब तक हम तो कुछ सुख नहीं था करने का, और ऐसा प्रकार था हमें का कुछ लाभ नहीं था। सब खेती में सब बिकता था, बोले तो सब होता था, पर वो घर में नहीं रहता था, खाना तक हमें मिलता नहीं था। सभी दुखी थे करने का, और हमें परेशानी जब 2 दिन हो गए कि हम दवाखाने में जाते थे और नहीं, एक दिन भी सुख नहीं था हमें। और अब जब से हमने नाम दीक्षा लिए परमात्मा की, हमें कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं है। हमारे देवर जी दिन में ही नशा ही करते थे, नशा ही करते थे। देव देवता के हमने उसे या ले आवा लेके जाए, फिर उन्होंने दारू नहीं छोड़ी थी। इस नाम दीक्षा लेने से उन्होंने दारू छोड़ी। फिर हमने कहा कि कुछ ना है इस भक्ति में, कहीं तो अच्छा ही है, तो हम भी लेकर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने भी ली नाम दीक्षा, फिर हम सभी सुखी हो गए। तो महाराष्ट्र भाषा में क्या बताएंगे? मला तर असं वाटतं का आम्ही जसं सुखी झालो तसे दुसऱ्यांनाही संत रामपालजी महाराजांची नामदीक्षा घेऊन त्यांना पण सुखी व्हावे। आणि हा मोक्षाचा मार्ग आहे, मोक्ष दुसऱ्या भक्तीत नसतो, तिथं फक्त तात्पुरतं सुख असतं आणि या भक्तीमध्ये मोक्ष आहे। आपल्याला मोक्ष तर सगळ्यांना प्राप्ती करावंच लागते, मोक्ष असेल तर या धरती चौरस फेरीमध्ये यावं लागत नाही। जी, मेरा नाम प्रियंका दासी है। कहाँ से आई हैं? जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश है, ऐसा क्या खास लगा जो आप इतने दूर से आई हैं? जी, मेरे गुरुजी परम संत संत रामपाल जी महाराज, आज इनका 2, 3, 4 ये 3 दिन का विशाल भंडारा और दहेज मुक्ति रेमेनी विवाह, ये सारा प्रोग्राम मालिक ने अरेंज कर रखा है। तो इस समागम में मालिक का समागम अटेंड करने के लिए हम सभी विद फैमिली आए हैं। यहाँ आप परिवार सहित अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो आप इस जगह पर आते हैं।
मुझे पाइल्स की बीमारी थी और किडनी स्टोन है, अभी भी मेरे किडनी में स्टोन है, 13 mm का है, फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने सारी मेडिकल ट्रीटमेंट की, मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है और एलोपैथी भी लिया है, फिर भी मतलब पेन कम नहीं हुआ है उसका। और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी डॉक्टर ने कहा था, तो मतलब हाइड्रोथेरेपी करने का उन्होंने सलाह दी थी और सर्जरी का ट्रीटमेंट भी मतलब ऑपरेशन करने के लिए कहा था उन्होंने। पर मालिक की शर्माने से मतलब कोई पेन वगैरह नहीं है, पाइल्स की कोई बीमारी नहीं है। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति है और यहीं पे पॉसिबल है, क्योंकि साइंस अराइज फ्रॉम गॉड, नॉट गॉड अराइज फ्रॉम साइंस। तो यहाँ क्या इस आश्रम में सभी लोग आते हैं? जी बिल्कुल, different types of peoples are coming, like doctors, engineers, advocates and others peoples. सर क्या नाम है आपका? राजकुमार अवस्थी जगत के हिसाब से, और अब परमात्मा जी के ज्ञान के आधार से भगत बन चुके हैं तो राजकुमार दास। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोई जो पिंड की जाने। तो अब सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से पता चला कि वास्तव में ब्राह्मण, ये जो भगत आए हुए हैं अब सही ब्राह्मण बने हुए हैं। असल में ब्राह्मण अब परमात्मा ने बनाया हुआ है, पहले तो ऐसे ही नाम के आगे मतलब अवस्थी लिखते थे। परमात्मा कहते हैं धन निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, ये जो निरंजन का लोक है, यहाँ पर अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। वैश्या ओढ़ है मुल मुल खासा, गल मुतियन का हार, और पतिव्रता को मिले न खाती, वो करता सूखा निरस आहार। मतलब आप जिस युग के भी इतिहास को देखें तो वहाँ पे भगवान का विरोध ही हुआ है। और जैसे हम इसमें जुड़े तो हमें पता चला कि वास्तव में तत्वदर्शी संत जो गीता जी में भगवान कृष्ण जी से सुन रखा था, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर अर्जुन। तो अर्जुन तो खोज नहीं कर पाए, वो उसी में युद्ध में ही लगे रहे, पर उनके ज्ञान आधार से हम लोगों ने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। आज 10 आश्रम में इसी तरह भंडारा और 30 लाख व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। सतलोक आश्रम बैतूल जो पहली बार ये समागम यहाँ में 100 एकड़ का आश्रम है, 100 एकड़ जगह बहुत पर्याप्त होती है। और हर जगह आप देखेंगे कि ये जो आप कहीं भी मतलब जिस जगह भी जाएंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, हर जगह पूरी भीड़ ही भीड़ रहेगी और कोई वो दंडता नहीं, कोई किसी का कोई मतलब यदि किसी का मोबाइल गिर जाता है, किसी का पर्स खो जाता है, तत्काल भगत जमा करने जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है किसी के बच्चे को। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे विधायक जी आए हुए थे और तहसीलदार साहब आए थे और यहाँ पे अधिकारी लोग आए थे, तो उन्होंने इतनी प्रशंसा की, मैं क्या बताऊँ। हम लोग भी नशा करते थे, नशा का अब इतना बड़ा अब आपको मैं प्रमाण दे दूं कि हमारे पिताजी 75 साल के भी हो गए थे, तब भी तम्बाकू, रात में नींद खुल जाए तब भी तम्बाकू खा के सोते थे। और 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रथम उपदेश लिया और उनका पूरा नशा छूट गया। और भी वैसे नशे बीड़ी भी पीना, और हम लोग भी गुटखा खा लेते थे। जब से 2013 में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है, तब से लेकर आज तक, और दूसरों को हम लोग तो माचिस भी नहीं दे सकते, इतना अच्छा ज्ञान हो गया कि मतलब विष है। दूसरों को जैसे अपने मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वो भी तो अपने हैं, यदि अपन उनको कुछ देते हैं या नशीले पदार्थ देते हैं, उससे भी पाप लगता है। ये परमात्मा की दया से ही ऐसा संभव हो पाया है। जो आडंबरों में फंसे हुए हैं तो वो कैसे समझेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान? देखिए, इज्जत तो रावण की बहुत थी, पर पाठ जो मेन भूमिका जिसकी बनाई गई तो सुग्रीव को मिली। और भी मतलब ऐसे बहुत से उदाहरण, जैसे जो रावण के भाई थे, राम शरण में गए तो उनको मतलब मेन इज्जत तो उनको ही मुकुट लास्ट में मिला। और रावण सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, उससे बड़ी इज्जत तो किसी ब्राह्मण की यहाँ हो नहीं सकती। एक पलक में राज विराजो भी दम के बड़े जंजीरम, मतलब सर्व सोने की लंका, मतलब 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और जा रावण के दिया न बाती। किस बात के यहाँ के ब्राह्मण ऐसे हम लोग हैं, तो यहाँ किस बात का हम गर्व कर सकते हैं, किस बात का हम अभिमान कर सकते हैं? ये तो काल का लोक है। एक जीप में परिवार जा रहा था कुछ दिन अभी पहले, उसमें देखा पूरा परिवार का परिवार ट्रक के नीचे आ गया और दब के मर गया। उसमें ब्राह्मण थे, मतलब किसी गाड़ी में ब्राह्मण का भी एक्सीडेंट होता जाता, किसी गाड़ी में हरिजन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, ना कोई हरिजन है, यहाँ तो बहुत भयंकर काल का लोक है। इससे छुटकारा पाने के लिए तो आप तो ज्ञान समझकर और सदगुरु की शरण में आए। सदगुरु देखिए, काल जाल से वही बचेगा जो सदगुरु ध्यान धरे। सूरदास जी महाराज जी की वाणी में भी सुना, और भी जो अपने मथुरा वाले जय गुरुदेव महाराज जी थे, उन्होंने भी बताया शाकाहारी पत्र का 71 में उन्होंने बताया कि उस संत का मतलब जन्म हो चुका है। बताइए कितने भगत अभी वहाँ पे लटके हुए हैं, और बहुत भगत इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कम से कम 30,000 भगत जय गुरुदेव मथुरा वाले जी के यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान समझ के। ज्ञानी हो सो हृदय लगाई और मूर्ख हो सो गम न भाई। ज्ञानी आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मूर्ख तो अब आप जानते ही हैं, आप तो मीडिया वाले हैं। तो सर, आप एक ज्ञान की बात बता रहे हैं, लेकिन सुधार या कुछ न कुछ चमत्कार
तो होने से ही विश्वास होता है। तो क्या यहाँ लोगों को लाभ मिलते हैं क्या? इतना बड़ा चमत्कार विश्व में किसी संत के साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि संत जेल में और संगत 25 लाख से आज 1 करोड़ 25 लाख हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है। इतना बड़ा चमत्कार अब क्या किसी को बताया जाए कि मतलब और भी ऐसे संत हैं जो दुष्कर्म में जेल गए, बाबा राम रहीम और भी मतलब संत में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी संगत 5-5 करोड़ बताई जाती है। आज 5 लाख नहीं बची, 5,000 नहीं बची, कोई देखने को तैयार नहीं है। मेरे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की संगत दिन प्रतिदिन आज ही मतलब ये जो 3 दिन का गरीबदास जी महाराज जी का जो यहाँ समागम चल रहा है, ऐसे 10 आश्रमों में समागम चल रहा है, वहाँ पे कम से कम आज की डेट में 700 लोगों ने नामदान लिया। संत वर्ग है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को पकड़े हुए हैं। देखिए, डॉक्टर होता है थैला छाप डॉक्टर, वो किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगा देता है कि आदमी और भी मतलब बीमार पड़ जाता है, फिर सर्जन के पास जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है, ब्राह्मण है, वो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को मानता है, उसकी कोई व्यवस्था है, वो नहीं जुड़ पा रहा है, उसकी कोई ऐसी परेशानी है। जो मूर्ख है वो विरोध कर रहे हैं। ज्ञानी आदमी भगवान का विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखिए ब्रह्मा जी का जो मंत्र है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं, भगवान शिव को हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हृदय कमल में बताते हैं, ब्रह्मा और सावित्री जी को हमारे शंकर जी मतलब कंठ कमल में जो सरस्वती जी दुर्गा जी का मंत्र है वो गुरु जी हमारे देते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू धर्म के विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज। विरोध करना तो मूर्खों का काम है ना। ज्ञानी लोग कार्ड में देख लीजिए, जो मंत्र हमारे गुरु जी देते हैं, एक बार नाम आइए, सतलोक आश्रम आइए, एक बार नाम लीजिए, आपको कार्ड मिलेगा। आपको शंकर जी का मंत्र देते हैं, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंत्र देते हैं, और अपने गणेश जी का मंत्र देते हैं। मूलाधार चक्र में जो गणेश जी का मंत्र देते हैं, तत्काल रोग सही हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानक मतलब वो जैसे ही मंत्र लेता है वैसे ही उसके पूरे रोग सही होने लगते हैं। आज देखिए कम से कम इसमें 90 क्या मैं कहता हूँ 90 से 98 तक व्यक्ति यहाँ पे रोगी और परेशानियों से उलझा हुआ व्यक्ति यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और सबके आज परमात्मा ने ऐसे ठाट कर रखे हैं। वो भक्तों से आप पूछिए, ये चीज़ दिखाइए सर, कौन सी भक्ति से लाभ होना है, ये केवल तत्वदर्शी संत बताएंगे आपको। और बाकी तो ऐसा कि देखा सीखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के ऊपर काल ठोके बंजारा, जग सारा रोगी यारे जिन सतगुरु वैद्य न जाना। मैंने आसाराम जी से भी नाम चलिया, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में आए हुए थे, तो बड़ा मुझे वो हुआ, वहाँ के वो आ रहे हैं, उनका सत्संग सुन के बड़ी खुशी हुई। परंतु जब गुरु जी का सत्संग सुना तो मुझे लगा हे भगवान का क्या सुन रहा था मैं। वो कह रहे थे, भाइयों जब मैं वहाँ से आया और फ्लाइट से उतरा, तो जब गाड़ी से आ रहा था और मैं आपके छतरपुर में जैसे ही प्रवेश किया तो मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई। हाँ लो, अरे हमने कहा ये कैसा यार, बहुत बड़ी बात है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं जब आ रहा था, अभी आप लोग नहीं समझे, तो जब अब बड़ी बात है, सब लोगों को बड़ा वो हुआ कि ये क्या मतलब ट्रेन निकल गई इनके ऊपर से, बच गए। देखिए बहुत मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गंवार। अब वो आसाराम जी क्या कर रहे हैं, सब लोग आज आश्चर्य हुआ कैसे निकल गई गाड़ी के ऊपर, वो पुलिया के नीचे से जा रहे थे, ऊपर से ट्रेन निकल गई। बताइए ये भी कोई सत्संग है? हंसी आती है। अब वो जब मैं बैठा मंत्र लेने के लिए, तो आसाराम जी ने मंत्र क्या दिया कि जिनको हरिओम पसंद हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले लो। सबने जिनको हरिओम पसंद था उन्हें हाथ खड़ा कर दिया, लो उन्होंने चुटकी लगा दी, मैं आपका गुरु बन गया, ये आपका मंत्र है। और उसके बाद जिनको ओम मंत्र पसंद हो वो अपना हाथ खड़ा कर दें। ये क्या है? जब तत्वदर्शी संत की शरण में मैं आया तब पता चला कि कहाँ भटक रहे थे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धदास का झटरकनी प्रतिपाल। अब पता चला कि मैं अपने पिता से कब से बिछड़ा हुआ था, असंख्य जन्म हो गए। कहते हैं परमात्मा के कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुअर खरगा हो लिया कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की प्यासा, और भिक्षुक हो के दर दर घूमा पर मिला निर्गुण रासा। परमात्मा का वह ज्ञान नहीं मिला। बोलिए बंदी छोड़। तो आप लोगों से, मीडिया वालों से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि पृथ्वी में परमात्मा आए हुए, हर युग में आते, सतयुग में सत्सुकृत कहते रहा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाऊं, और कलयुग नाम कबीर धराऊं। बोलिए बंदी छोड़ कबीर। ये है ब्राह्मण की पहचान, जो सत्य बोले, वो शास्त्रों में लिखा है। अभी हमने एक संत जी के कल प्रवचन सुने, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण तो जो ब्रह्म पहचाने, कहते तो सभी को ही है। अब बताइए अब क्या फायदा जब ब्रह्म को पहचाना नहीं। पंडित सोई जो पिंड की जाने, गुरु जी ने हमें बताया कि हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास है, इनका यह मंत्र है, तब पंडित बने हम। कंठ कमल में इनका वास है, इनका यह मंत्र है। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का निवास करते हैं, उधर पोषण के मंत्री हैं, उनका यह मंत्र है, उससे हमें वो लाभ मिला। गणेश जी का मूलाधार चक्र में, ये है पंडित। ये गुरु जी की शरण में आके पता चला कि अब बने पंडित।
अब क्या बताएं, इसमें आने के बाद पता चला हे परमात्मा हम कहाँ सोए हुए थे, आप कहाँ खोए हुए थे। बताया कि एक वैद्य था, वो वैद्य मतलब पूरा सब अपना दवाई किया करता था, आज उसके पूरे परिवार ने वैद्य करवा लिया और दुकान खोले हैं, मतलब कोई किसी चीज़ की कोई किसी की चीज़ की, वो वैद्य है ही नहीं, उनके पिता खत्म हो गए, पूरा परिवार वैद्य लिखाता है। लो तो ऐसे वैद्य थे हम लोग। रामपाल जी गुरु जी ने आज जितने विवाह किए सभी आश्रम में 700-800 विवाह किए, एक अंगूठी भी नहीं किसी ने पहनाई सोने की। हर 8 दिन में शादियां होती हैं बिल्कुल निःशुल्क, और पिता को पता ही नहीं चलता कि मैंने अपनी बच्ची की शादी कर दी। मतलब कन्या का दान करना था, पैसे दान करने थे क्या, कहीं लिखा कि पैसा का दान करना है, थी उलझे हुए थे। सोफा सेट दान, अब तो सोफा सेट दान, फ्रिज दान, कूलर दान, टीवी दान, ये दान, ये कन्यादान कहाँ हुआ बताइए आप। जो भी और भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके और लाभ लेना चाहते हैं तो उनको कैसे लाभ मिलेगा? बिल्कुल सरल है, लाभ तो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, बस उसको अपनाना है। अब कुछ कहना है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में सब कोई कहता है सबका मालिक है, सबका मालिक है, पर बताया किसी ने नहीं। और सुनना चाहते हैं तो साधना टीवी शाम 7:30 से 8:30 प्रतिदिन, और सुबह नेपाल टीवी में मतलब 7 चैनलों में प्रतिदिन लाइव सत्संग परमात्मा जी का चल रहा है, कबीर साहब की वाणी चल रही है, और तत्वदर्शी संत से ही कार्य होना है। बताइए आप मीडिया वाले हैं, कुछ अच्छा दिखाइए कि समाज पे कोई अच्छी चीज़ फैले। और आपने इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बुलाया और मुझे खुशी हुई कि अच्छे लोगों का भी इंटरव्यू आप लेते हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ जब समाज में जाएंगी तो ये जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ ये समाप्त होंगी। मेरा नाम पिंकी दासी है, मैं छत्तीसगढ़ से बालोद जिला से हूँ। बहुत ही अच्छा है यहाँ, अध्यात्म में बहुत ही मस्त है, और भक्ति करो और सतलोक चले जाओ। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे यहाँ पूरे फैमिली जुड़ा हुआ है। एक दिन परमात्मा के शरण में सारे बच्चे आएंगे, पूरे विश्व के आएंगे। परमात्मा ने कहा है अपनी वचन में, तो ये तो होना ही है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। परमात्मा के शरण में सभी लोग आ रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आपको दिखाया जा रहा है, तो मंच के साइड में आते हैं तो यहाँ चाय भी पी रहे हैं। जी, मेरा नाम राम किशोर दास। चाय दे रहे हैं तो यहाँ ऐसे टेबल कितने जगह रखी है इस आश्रम? ये 7-8 जगह लगी है। सर क्या नाम? रामधर साहू। पूरनलाल दास है, उमरिया जिला से। आपका क्या नाम है? नरोत्तम दास मेरा नाम है, मैं बांधवगढ़ उमरिया से आया हूँ। आप बांधवगढ़ उमरिया से आए हैं, और बांधवगढ़ में सुनने को मिलता है कि कबीर का स्थान है। जी हाँ, कबीर साहब का स्थान है वहाँ। तो आप उस बांधवगढ़ से कबीर स्थान वो वाला आश्रम छोड़ के और यहाँ बैतूल आश्रम पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, क्योंकि वहाँ सद्भक्ति नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज हमारे सद्भक्ति देते हैं, और यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं सही और सटीक है, जो ज्ञान है मालिक का एकदम सटीक है, इस कारण से हम लोग यहाँ आते हैं। हर लोग बोलते हैं कि हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और सटीक है, आप भी बोल रहे हैं कि सटीक है, लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षित वर्ग है, वो कैसे ज्ञान को सटीक समझेंगे? कौन सा ज्ञान है जो सटीक है? ये परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेदों अनुसार है, हमको पहले अपने वेदों में मैच करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज हमारे वेदों को खोल खोल के अलग अलग हर अध्याय को बताते हैं, उससे लोगों को समझ लेना चाहिए कि सही ज्ञान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ जगत के लोगों से कि इस ज्ञान को जितना जल्दी से जल्दी समझ सकें, समझ लें, क्योंकि ये ऐसा मार्ग कभी कभी कभार आता है। ये संत रामपाल जी महाराज ये सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं, बस मैं ही प्रार्थना करूँगा।